सफल जीवन किनका है? जिनके सामने ही उनके उत्तराधिकारी प्रकट हो जाएं, उत्तरावस्था में। आपको तैयार करना होगा, अपने पुत्र को, पुत्रियों को योग्य बनाना होगा, संस्कारित करना होगा, उन्हें वैसे विचार, वैसे संस्कार देने होंगे, उस प्रकार की विद्या, उन पर विश्वास करना होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के कुछ उन्हें जो उनकी रीति नीति हैं वो सिखानी होंगी, उसका आचार, व्यापार विधि। आप कृषक हैं तो विद्या देनी होगी। आप वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं, स्वर्णकार हैं, आप कुंभकार हैं तो विद्या देनी होगी उन्हें। बहुत पहले हम कभी एक बार एलोरा गए कथा कहने, तो वहां के स्वामी जी ने हमारी व्यवस्था की एलोरा की गुफाएं दिखाने के लिए। बहुत बड़े कोई आर्कियोलॉजिस्ट द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम चकित हो गए उनकी बातें सुनकर, विस्मित हो गया। मैंने इतना अधिक कोई एक ऐसा इतिहासकार कभी नहीं देखा। वो कहने लगा कि महाराज भवन तो बनता है, पहले नींव रखी जाती है, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, फिर छत बनती है, ये नियम है। नींव खोदी जाएगी, शिलान्यास किया जाता है, पहले शिला रखी जाएगी, ईंटें या शिला रखकर, और फिर ये अधोरचना करते हुए फिर एक प्रकार से दीवारें खड़ी होती हैं महाराज, छत डाली जाती है, अंत में ही तो छत पड़ती है। मैंने कहा, बोले यहां छत से नीचे गए हैं, बोले पत्थरों को ऊपर से तराशते हुए, पत्थर तो ऊपर ही है, छत तो पहले बना दी गई, इन पत्थरों की छत जस की तस है, बस दाएं बाएं भाग से इन पत्थरों को चीरते हुए दीवारें बनाई गई हैं। छत तो है ही पत्थर की, इन पत्थरों को चीर कर दीवारें बनाई हैं और नीचे शिला रखी गई है। और सच में ऐसा ही देखा हमने। 150 वर्ष लगे हैं भगवान इसे बनाने में। हमने कहा ऐसा? एलोरा की गुफाएं, वो केव्स, जिसे बड़ा विशाल कैलाश मंदिर, भित्ति चित्र, ना 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 ना, पत्थरों को उत्कीर्णित किया गया, उत्कीर्ण किए गए, छेनी हथौड़ा लेकर, पूरी महाभारत है। जिसने वो सोचा था, वो 50 साल में उसका हाल क्या हो गया होगा, 60 साल में। फिर उसने अपने पुत्र को भी तभी सिखाया था, और जब पुत्र के भी पुत्र हो गया था तो पुत्र भी प्रपात्र भी सीखने लगा था। और 150 ईयर्स, 150 साल में वो गुफा बनकर तैयार हो गई थी। जो पहले ने तैयार की, अपने पुत्र को सिखाया, पुत्र ने पात्र को। लेकिन आनंद तो यह है कि उनका उद्घाटन प्रपात्र ने किया, पड़पोते ने। वो था ही नहीं जिसने वो बनाया, जिसको सिखाया वो भी बूढ़े हो गए। फिर पोता, और पोता भी बूढ़ा हो रहा है, और वो पड़पोता वो राजाओं को सौंप रहे थे। सभी राजा जहां बैठे हैं वो उच्च आसन पर बैठे हैं, ऊंचे आसनों पर राजा बैठे हैं। उनके थोड़े और ऊंचे से आसन पर उनके गुरुजनों को बैठाया गया। गुरुजनों को एक विशेष स्थान दिया, संत सत्पुरुषों को, महापुरुषों को थोड़ा ऊंचा सा आसन दिया गया, और थोड़ा नीचा आसन उन राजाओं को है जो प्रतिभागी हैं, जो आमंत्रित हैं, संसार भर के सभी देशों से आए हुए राजाओं को। और थोड़े से आसन नीचे पे सचिव, सेवक आदि हैं, राजकुमार आदि। ऐसा कहते हैं उस रंग भवन में जहां धनुष रखा गया था, उस रंगोत्सव में, मंगलोत्सव में, कल्याणोत्सव में बस एक ही चीज पर ध्यान था राजा जनक का, कि जहां जहां विश्वामित्र बैठेंगे वो आसन थोड़ा ऊंचा बने, सुंदर बने, अच्छा बने, विशाल हो, वहां तोषक रखे जाएं,
वहां का गलीचा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जब पद पृष्ठ रहे गुरुदेव के वो रेशम का आसन हो, वो पुष्प रहने चाहिए। वो बार बार छू छू कर देख रहे हैं कि कौन से पुष्प रहेंगे, सुगंधा कौन से रहेगी, वहाँ दीप कौन सा रखा जाएगा, वहाँ कौन सी अल्पना रंगोली की जाएगी, वहाँ कौन सेविकाएं रहेंगी, वहाँ प्रधान सेविकाएं रहेंगी क्या, कौन रहेगा, वहाँ जल फल किस प्रकार के रखे जाएंगे। गुरुदेव को जल की आवश्यकता हो गई, रसाहार क्या होगा उस समय, उन्हें क्या चाहिए। जनक स्वयं वो व्यवस्था देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच, सम्मंचनते मंच, एक सुंदर विशद विशाल। अब वो गुरु के लिए बना रहे हैं कि राम के लिए। मुनि समीप दो बंदुतः बैठा रे महिपाल। वैसे ये कभी कभी हम कथा सुनाते हैं, आप हमें अवसर दे रहे हैं प्रसंगों को प्रकट करने का। आपकी श्रद्धा से अभिभूत मेरा मन इतना उल्लसित है। आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपकी एकाग्रता, आपके साम्य और संतुलन से मन इतना आनंदित है कि वो प्रसंग हम जरूर सुनाएंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या हुआ, राजाओं के ऊपर बैठा दिया राजकुमारों को, ये कैसे हो सकता है। ये राजकुमार मुनियों से भी बड़े हैं, ये संत सत्पुरुषों से भी बड़े हैं, ये ऊंचे बैठाए जाएंगे, गुरुओं के भी गुरु हैं, आखिर हैं तो राजा के बेटे। ऐसा क्या है भाई, इन्हें यहां क्यों बिठाया जा रहा है, पर किसी को आपत्ति नहीं है। क्या बात है। वो एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि जनकपुर में अक्सर अकाल पड़ता रहता था, अक्सर, और वहां महादेव की कृपा, उनके अनुग्रह से वो अकाल चला जाता, फिर से धन धान्य समृद्ध पुनः। और सीता भी तो अकाल के कारण ही प्रकट हुई। देवरचना, बड़े आनंदित हैं जनक, और जनक ने कहा कोई ऐसी माया, ऐसी रचना ब्रह्म के द्वारा हो, हे राम कुछ ऐसी माया, एक ऐसी रचना कीजिए कि अयोध्या की सिद्धि प्रतिष्ठि, अयोध्या की प्रतिष्ठा पैदा हो। ऐसी रचना कर दी भगवान ने। कुछ देर के लिए अकाल, त्राय त्राय हो गई, जलाशय सूख गए, अब जल नहीं है, सरोवर सूख गए, नदियां नीरहीन हो गई, और तो और सदा नीरा नदियों का भी नीर खो गया। जनक जी अपने गुरु जी से पूछने लगे कि महाराज वर्षा कब होगी, कैसे होगी। जन जन व्याकुल है, पंछियों के लिए नीर नहीं, पशु प्राणहीन हो जाएंगे, वर्षा कैसे हो। तो उन्होंने कहा भाई वर्षा हो सकती है, कोई साध्वी, कोई सती, ऐसी कोई सती हो जो मिट्टी से घड़ा बनाए, मिट्टी जनकपुर की हो, जनकपुर की मिट्टी से घड़ा बने, घड़ा कच्चा हो, उसमें से कच्चे धागे से, सूत में से धागा निकाल, रुई में से धागा निकालकर उस घड़े को बांधकर राजकूप से, आपके कुएं से जल निकाले, कच्चे मिट्टी के घड़े से। घड़ा टूटना नहीं चाहिए, कदाचित घड़ा तो नहीं टूटेगा पर वो कच्चा धागा टूट सकता है। ऐसा कोई बल सती का किसी में हो, महादेव को जल चढ़े, रुद्राभिषेक हो, फिर कभी जीवन में अकाल नहीं पड़ेगा।